आइए जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 15 है क्या, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर क्या क्या करना है, फिर क्या है, तब इसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 200 वोल्ट, मतलब 100 वाट का जो है पावर का जो है 200 वाट सप्लाई से बल्ब एक जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या 60 वाट का है और कितने से जुड़ा हुआ 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ दिया गया है, ठीक है, किससे, मेन सप्लाई से। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी लाइन इफ वोल्टेज कितना है, इतना, मतलब वोल्टेज दोनों का सेम है, इतना ये भी है, इतना से अगर हम क्या करेंगे, कितना जो है हमारा वोल्टेज देगा, अगर हम क्या करेंगे 220 वोल्ट से अगर जोड़ते हैं तब, ठीक है ना, कितना देगा ये देखना हम लोग को, करंट कितना मिलेगा आप लोग देखिए, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले P इक्वल कितना होता है, B इंटू आई होता है, ठीक है। तो I अगर निकालना हो तो P अपान B हो जाएगा। P की वैल्यू देखिए पहले में 100 है, अपान वोल्ट कितना है 200 है, यही ना। फिर दूसरे में ऐसे पहले का ही निकल के आ गया, दूसरे का करंट अगर निकालना, मान ले पहले को आसपास लिखते हैं, तो इसमें पावर कितना है देखिएगा 60 है, और वोल्टेज कितना हम लोग का 200 है, ठीक है ना, ये सेकंड आ गया। अब अगर हम लोग को क्या निकालना है कि टोटल करंट निकालना है, तो करंट हमारा पैरेलल इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम देखिए, करंट अगर हमारा सीरीज में होता तो दोनों क्या हो जाता कि दोनों की वैल्यू सेम होती, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, पर पैरेलल में क्या होता है, करंट ऐड हो जाता है। तो आई इक्वल दोनों कितना होगा 100 अपान 200, और प्लस कितना होगा 60 अपान 220। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट कितना आएगा 5 आ जा रहा है, फिर प्लस इसको काट दे, इसको काट दे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहले जाएंगे तो 2 जा जाएगा, देखिएगा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, तो उसके बाद 2 जा जाएगा, कितना होगा ये हमारा, तो 22 हो जाएगा, 8 बचेगा 87 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 0.77, ये हमारा आ गया कितना, तो यही इतना एम्पियर की करंट क्या होगी टोटल हमें मिल जाएगी इससे। तो 2 लैम्प, वन rated 100 watt at 200 voltage and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply से अगर जोड़ देंगे, एक बल्ब होगा जो 200 वाट वोल्टेज से जुड़ा होगा, और दूसरा है 60 वाट का बल्ब है जो 220 जो है वोल्टेज सप्लाई जुड़ा होगा, और दोनों को किसमें पैरेलल में जोड़ा गया है, तब टोटल करंट कितनी देगा। तो करंट निकालने हम दोनों का अलग अलग करंट निकाल के डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, ऐड हो जाती है, और सीरीज में जो है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आइए जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 एंड 17 क्लास 10th का है ये, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 15 करा दिया, 16 17 देखते हैं कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, बस समझने की देरी है। विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर्स आर अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। इसका मतलब है अगर टीवी को 250 वाट की टीवी है, 1 घंटा तक अगर हम चलाते हैं, देखते हैं जैसे मान लीजिए, और 1200 वाट का जो एक टोस्टर है, टोस्टर जिसे टोस्ट बनाया जाता है खाने के लिए, ठीक है, वो चलाते तो किसका पावर ज्यादा होगा, है विच पावर मोर, ठीक है, एनर्जी। और दूसरा क्या क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, और करंट कितना ले रहा है 15 एम्पियर है, सर्विस में 2 आवर्स 2 घंटे तक पर इसको चलाया जाता है। कैलकुलेट रेट एट विच
हीट इज डेवलप इन, हीटर में कितना हीट डेवलप होगा। तो पहले वाले का आंसर हम लोग 16 का देखते हैं क्या है ना। 16 का आंसर ये है। सबसे पहले हम लोग H1 निकाल लेते हैं। H1 इक्वल कितना होगा, P इंटू टी होगा, देखिएगा, ठीक है, P इंटू टी। और P की वैल्यू हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर एक R होती है। आई स्क्वायर कितना होती है, R। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें करंट पता है। यहाँ पे क्या पता है इसमें, अच्छा देखिएगा, हम इस पे आ गए, इसको छोड़िए, पहले पहले हम लोग को ऊपर लेना है। इसमें कितना P है, तो P देखिए P इंटू टी है। P की वैल्यू डायरेक्टली 250 दे रखा है, इंटू जो है टाइम कितना है 1 आवर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ आवर है, यहाँ क्या वाट है, तो इसको हमको किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा। 1 डिवाइड, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 जाए। इसका मतलब है 1/4, हम यूनिट नहीं चाहिए, इतना जो है kWh आ गया। ये पहले का वैल्यू है kWh, H1 की वैल्यू। ऐसे हम H2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, P इंटू टी हो जाएगा। तो P कितना है यहाँ पे 1200 वाट, अपान इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, किलोवाट में चेंज करने के लिए। मल्टीप्लाई टाइम कितना 10 मिनट है, इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे आवर्स में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटेंगे और 2 0 से 0 काट दिया ऐसे। अब ये बचा, इसको काटेंगे कितना, 6 से काटेंगे, इसके 6 2 जा, तो आ गया 2 अपान कितना बचा 10 बचा। इसको इसको काटेंगे तो 1/5 बचेगा। इसका मतलब ये वाला, तो पहला वाला जो हीटर होगा, मतलब कौन सा, तो ढाई, जो टीबी है जो 1 घंटा चलेगा वो ज्यादा पावर लेगा। तो टीबी H1 जो है ग्रेटर देन H2 हो जाएगा। मतलब टीबी जो है वो ग्रेटर पावर लेगे किससे, तो टोस्टर से, टोस्टर से ज्यादा पावर, इसलिए कि ये 1 घंटा चल रहा है, वो कितना देर चल रहा है, तो 10 मिनट चल रहा है। ऐसे देखेंगे तो ये हमारा 1 घंटा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में अगर उसकी कंपेरिजन करेंगे 10 मिनट में, ये 10 मिनट में कितना लेगा 1200। तो अगर ये 10 मिनट में कितना ले हमारा, तो 250 लग रहा है। अगर 10 मिनट में 250 होगा, 20 मिनट में 500 हो जाएगा, तो 40 मिनट में कितना, एक कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 50 मिनट में कितना 1250 हो जाएगा। उसके बाद जो है इस तरीके से देखिए इसको पार कर जाएगा, तो टीबी ज्यादा पावर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है, कौन सा है, तो सेकंड पूछा है कि कितना हीट इसमें होगा। इसमें भी H इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 17 है। इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो 17 का आंसर H इक्वल कितना होगा, देखिए यहाँ ये हमारा वैल्यू है R का और करंट की वैल्यू, सिर्फ 2 ही चीज दिया है, और कितने देर तक यूज होना है, तो 2 आवर्स तक। इसमें हम H जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। पर अगर रेजिस्टेंस दिया है तो P की वैल्यू हम लोग अभी अभी लिख रहे थे आई स्क्वायर R इंटू टी, ये लग जाएगा फार्मूला। I की वैल्यू है 15 स्क्वायर हो जाएगा, और R की है 8 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम कितना देर का है, तो टाइम हमारा 2 आवर्स है। तो इसमें हो जाएगा कितना 2 इंटू, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 60, क्योंकि हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आवर्स में चेंज करने के लिए या तो फिर इसमें डिवाइड करना होगा हमको 1000 से, ठीक है। तो इसका हो गया कितना 225 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये आएगा जूल में आ जाएगी। किस में आएगा, ये जूल में आएगा। कितना हो गया ये हमारा 225 मल्टीप्लाई 16, ये 6 ये, और यहाँ पे एक तरह से 36 लिख सकते हैं इसको, और 2 0 यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर देखिए आसानी से आ जाएगा। मतलब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना, ऐसे करेंगे शॉर्टकट देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 25 यहाँ पे है, और 25 16 कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी जगह कम पड़ रहा, नहीं तो आपको करके दिखा देते हैं। अभी चलिए यहाँ कर देते हैं, देखिएगा 25 है, 15 गुणे 15 मतलब 25 आ गया। इस दोनों से निकालेंगे 25 होकर 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचेगा 9, तो हमारा कितना होगा
100 इंटू 9 ये हो गया, 16 इंटू 36 ये 00। अब क्या बचा हमारे पास मल्टीप्लाई करने को, तो यही ये वैल्यू बच गई। ठीक है, कितना 36 इंटू 16 इंटू 9, अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है।